बेल्जियम को इसलिए सिलेक्ट करेंगे, एक तो उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, दूसरा उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है। बेल्जियम की जो अब इनटेक अवेलेबल है वो 2025 है। उसमें आपको हर तरह के कोर्स मिल जाएंगे, हर फील्ड के कोर्स मिल जाएंगे, बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी। बेल्जियम को आपको इसलिए भी सिलेक्ट करना चाहिए कि पूरे यूरोप का ये कैपिटल है। बैचलर के लिए ये होता है कि आपको मैट्रिक की और इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आपको बेल्जियम में किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बेल्जियम में एडमिशन लेने के लिए ये आपके ही पैसे होते हैं, आपको फर्दर हर मंथ की इंस्टॉलमेंट में आपको पहले साल में वो मिलते रहते हैं। PSW बेल्जियम देता है, जिसमें आप फुली आपको अलाउ होते हैं, आप अपना अर्न कर सकते हैं। एम्बेसी आपको ईमेल कर देती है, आप उसका इंटरव्यू करते हैं और विद इन 4 to 6 डेज में आपका वीजा लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो है उस कंट्री के हवाले से जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो, तकरीबन 99% हो, और इस तरह की कंट्री हो जिसकी सर एम्बेसी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से उसका वीज़ा प्रोसीड कर सकें, और वहाँ की जो वेजेस सिस्टम है वो सर उतना कमा सके, हम अपनी फ़ी निकाल सकें, ठीक है, अपने घर अखराजात भेज सकें। तो इस हवाले से मैं आपको इस तरह की एक कंट्री बता रहा हूँ जिसकी वीज़ा रेशो भी 99% है, ठीक है। उसके हवाले से उसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में है, आप उसको अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, मतलब आज अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल जाती है आसानी। आज मैं बताऊँगा आपको बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम का क्या बजट है, कितना गैप चल जाता है उसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, आपका बजट क्या है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टडी इन बेल्जियम के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बेल्जियम हम क्यों सिलेक्ट करें, जो स्टूडेंट हैं वो बच्चे बेल्जियम को क्यों सिलेक्ट करें। बेल्जियम को इसलिए सिलेक्ट करेंगे, एक तो उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, दूसरा उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है, अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है, ब्लॉक अकाउंट है उसका, ठीक है। उसमें जो आपकी अर्निंग के हवाले से है, आपका वेजेस है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी यूरोप कंट्री से लगा लेंगे 15 से 20 यूरो पर आवर चलते हैं। आपको बैचलर के लिए 20 आवर अलाउ होते हैं, मास्टर के लिए भी 20 आवर अलाउ होते हैं पर वीक, तो आप अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर लेते हो। बेल्जियम की जो अब इनटेक अवेलेबल है वो 2025 है। उसमें आपको हर तरह के कोर्स मिल जाएंगे, हर फील्ड के कोर्स मिल जाएंगे, बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी। बेल्जियम को आपको इसलिए भी सिलेक्ट करना चाहिए कि पूरे यूरोप का ये कैपिटल है, ब्रसल्स में, इसका जो ऑफिस है ब्रसल्स में है, पूरे यूरोप का कैपिटल है। हर सोसाइटी के लोग वहाँ पे आते हैं, मतलब आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैक्सिमम इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं बेल्जियम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं बैचलर के लिए और मास्टर के एडमिशन के लिए। बैचलर के लिए ये होता है कि आपको मैट्रिक की और इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आपकी डिग्री के ऊपर मार्क्स मेंशन है तो सिर्फ वही आपको चाहिए होती है। उसके अलावा 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, आपको आईएलटीएस चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटी डिलिंगो भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वो लिमिटेड यूनिवर्सिटी है। कुछ एक यूनिवर्सिटी ये भी है जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं वो आईएलटीएस का टेस्ट होता है। तो आपने बैचलर के लिए उसके लिए आईएलटीएस रिक्वायर होता है, 6 बैंड चाहिए होते हैं, नॉट लेस देन 5.5, और मास्टर के लिए आपको 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, नॉट लेस देन 6। अच्छा, इनमें बैचलर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, अगर आपने ICS किया है, FSC किया है या A लेवल किया हुआ है, या फर्दर कोई भी आपने डिप्लोमा किया है। अच्छा, उसके अलावा जो मास्टर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसमें आपकी इंटर और मैट्रिक, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट होती है, 2 रेफरेंस लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से बनाने हैं आपने, आपको आईएलटीएस चाहिए होता है 6.5, नॉट लेस देन 6, ठीक है। उसके अलावा ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बेशक बैचलर के लिए है या मास्टर के लिए आपने सारे अपोस्टाइल करवाने होते हैं। पहले बेल्जियम का ये सीन था कि उनकी एम्बेसी से हमें लीगलाइज करवाने पड़ते थे, लेकिन पाकिस्तान जब से अपोस्टाइल का मेंबर बना है तो आप जस्ट डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल ही करवाना है, वो उधर एक्सेप्टेबल होते हैं। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन और एप्लीकेशन फी के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी बिल्कुल मिनिमम है, आप लगा लेंगे 50 यूरो टू 100 यूरो होती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी की अलग अलग फी है, कुछ की एप्लीकेशन फी बिल्कुल नहीं है, फ्री आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी ट्यूशन फी होती है यूनिवर्सिटी की वो 4 से 6 हज़ार यूरो होती है पर ईयर। बेल्जियम में कुछ यूनिवर्सिटी इस तरह की भी है कि आपने जैसे अपना ब्लॉक अकाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो आप उधर जाकर भी आसानी से पे कर सकते हैं। अच्छा, आपको बेल्जियम में किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बेल्जियम में एडमिशन लेने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। ब्लॉक अकाउंट में आपको 11,000 यूरो चाहिए होता है सितंबर इनटेक के लिए, और आपको फेब इनटेक के लिए 7,000 यूरो चाहिए होता है, लेकिन अब फेब इनटेक तो क्लोज हो चुकी है, तो अब सितंबर इनटेक है, उसके लिए आपको 11,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, जो आपके नाम का यूनिवर्सिटी में अकाउंट ओपन होगा, उसमें आप पैसे अपने डिपॉजिट करवा देते हैं। ये आपके ही पैसे होते हैं, आपको फर्दर हर मंथ की इंस्टॉलमेंट में आपको पहले साल में वो मिलते रहते हैं। जो आपका टोटल बजट बेल्जियम के हवाले से आ जाता है वो 25 से 30 लाख तक का आ जाता है मैक्सिमम, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, हमारी कंसल्टेंसी फी, उसके अलावा आपकी बेल्जियम की टिकट, और आपने जो डॉक्यूमेंट सभी अपोस्टाइल करवाने हैं और IBCC और HECC अटेस्टेड करवाने हैं, इसकी सारा बजट इंक्लूड करके तकरीबन 20 से 25 लाख आपका मैक्सिमम बजट लग जाता है। ब्लॉक अकाउंट अलग होता है, ब्लॉक अकाउंट आपके अपने ही पैसे होते हैं, वो हम एक्सपेंस में इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते, वो आपके अपने पैसे, वो आपको हर मंथ की इंस्टॉलमेंट में साथ साथ यूनिवर्सिटी आपको देती रहेगी। अच्छा, बेल्जियम में जो PSW है, बेल्जियम में आपको स्टडी के बाद बैचलर और मास्टर के बाद PSW 1 साल का मिलता है। आपका बैचलर 3 साल का होता है और मास्टर 2 साल का होता है, और आपका जो PSW है वो आपको 1 साल का PSW बेल्जियम देता है, जिसमें आप फुली आर आपको अलाउ होते हैं, आप अपना अर्न कर सकते हैं। आपके जो वैसे भी स्टडी करते हैं उसी दौरान आपको जो 20 आवर अलाउ होते हैं, आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं कि आपको 15 से 20 यूरो पर आवर मिलते हैं। अब पूरे यूरो में आप देखें सबसे ज्यादा अगर वेजेस हैं
तो वो बेल्जियम में है सबसे ज्यादा, उधर आपको पर आवर के हवाले से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या हम अपनी फी उधर निकाल सकेंगे, उसके अलावा अपने बाकी मामला देख सकेंगे। तो बेल्जियम में इस हवाले से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं उधर। और सितंबर इनटेक के लिए बेल्जियम के आपको सभी कोर्स अवेलेबल होंगे, बेशक आप कंप्यूटर के हैं, IT के हैं, बिजनेस के हैं, किसी मेडिकल फील्ड के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आपको सभी कोर्स, हर वैरायटी का कोर्स आपको बेल्जियम में सितंबर इनटेक के लिए अवेलेबल होगा। मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ बेल्जियम के हवाले से, अगर आपने कोई भी कोर्स फाइंड करना है तो आप उस पर अपना कोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। वो आप हमें भी बता सकते हैं कि सर मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए हमें बोल सकते हैं। बहरहाल हम जब आप अपनी प्रोफाइल हमें भेजते हैं तो हम उसको एवेलुएट करके उसके बाद आपको सभी चीजें बताते हैं कि आपका इधर एडमिशन होगा, इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको जल्दी आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, तो वो आपको फर्दर बता देते हैं। बाकी मैं वेबसाइट आपको बता देता हूँ, उसमें यह है कि स्टडी इन फ्लैंडर्स के नाम से एक वेबसाइट है, जिसमें आप बेल्जियम से कोई भी अपना कोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप उसमें आसानी से अपना रेलेवेंट कोर्स फाइंड करके उसमें हमें बता सकते हैं कि मैंने इसमें अप्लाई करना है। बेल्जियम वो कंट्री है जिधर अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, जैसे कि जर्मनी और इटली में इशूज हैं, मतलब अपॉइंटमेंट के बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, अभी तक तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। लेकिन बेल्जियम में इस तरह का सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। आप आज अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, VFS के थ्रू हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, VS ग्लोबल के थ्रू। अगर आप आज अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो आपको कल को आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, एम्बेसी जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उसके बाद एम्बेसी आपको ईमेल कर देती है, आप उसका इंटरव्यू करते हैं और विद इन 4 to 6 डेज में आपका वीजा लग जाता है। और बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिनके वीजास लगे हैं। बेल्जियम के हमारा सक्सेस रेट जो है वो 100% है। कुछ आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे जिन बच्चों के वीजास लगे हैं, तो उस हवाले से आपको बता दिया जाए। इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी इस तरह है जिनकी फी बिल्कुल कम है, वो पॉकेट फ्रेंडली है, जैसे KDG है, थॉमस मोर है, VUB है। ये वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इंटर में या बैचलर में, तो आप इन यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आज मैंने आपको सारी डिटेल बताई है स्टडी इन बेल्जियम के हवाले से। आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। कोई भी आपका फर्दर क्वेश्चन होगा, अगर आप अपना केस स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट से राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपना केस जितना जल्दी स्टार्ट करवाएंगे उतना आपका फायदा होगा। आप जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 3 से 4 मंथ पहले आप जा सकते हैं बेल्जियम में। आपको जो वर्किंग आवर अलाउ है वो जाके आप काम कर सकते हैं। और बेल्जियम भी शेंजन जोन में, अगर आपका बेल्जियम का वीजा लग जाता है तो साथ में आपको शेंजन जोन का वीजा लगना है आपका। 28 कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपना केस टॉप 7 कंसल्टेंट के थ्रू स्टार्ट करवाएं। थैंक यू सो मच।